नौसेना से रिटायर्ड और कतर में काम करने वाले 8 भारतीयों को फांसी की सजा के फैसले ने भारत और कतर के संबंधों को सुर्खियों में ला दिया है। कतर है तो एक छोटा सा देश, लेकिन खाड़ी देशों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही अहम देश है ये। भारत और कतर के बीच दशकों से बहुत मजबूत संबंध रहे हैं। यहां तक कि कतर की आबादी का 25% हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा भारतीयों का है। इस समय करीब 7 से 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। कतर में कमाने वाले भारतीय एक बड़ी राशि भारत भेजते हैं, जिससे यहां लाखों परिवार का जीवन चलता है। कतर भारतीयों के लिए काफी सुरक्षित देश रहा है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंधों की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई। दोहा में भारत का दूतावास है, दिल्ली में कतर का दूतावास तो है ही, मुंबई में एक कॉन्सुलेट भी है। हालांकि भारत और कतर के बीच व्यापारिक संबंधों का इतिहास जो है वो अरब और सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त का भी है। अगर आधुनिक दौर की बात करें तो 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कतर का दौरा किया था। ये उस समय कतर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, यानी कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया पहला कतर दौरा था और उसे दोनों देशों के संबंधों में एक मजबूत पड़ाव के तौर पर देखा गया। तब डिफेंस, सिक्योरिटी और गैस सप्लाई पर अहम समझौते हुए। 2015 में कतर के आमिर शेख हमाद खलीफा अल थानी ने भी भारत का दौरा किया और इससे पहले कतर के आमिर ने 1999 में, 2005 में और 2012 में भी भारत का दौरा किया था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने की नीति अपनाई। 2016 में उन्होंने कतर का दौरा किया, जो दोनों देशों के संबंधों को और ऊंचाई पर ले गया। तब अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग के कई कागजातों पर दस्तखत हुए। कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम देश है। भारत कतर से सबसे अधिक गैस खरीदता है। भारत करीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो गैस है और जो कच्चा तेल है वो कतर से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। इसमें एलपीजी और एलएनजी गैस जो है वो भी शामिल है। जनवरी 2016 में कतर ने भारत को बेचे जाने वाले गैस की दर में भारी कमी कर दी। जिस एक यूनिट गैस के लिए वो पहले 12-13 डॉलर लेता था, उसे घटाकर 6-7 डॉलर प्रति यूनिट कर दिया। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि दुनिया में उस समय गैस के दाम गिरे थे। इसके अलावा एक और अहम बात हुई थी उस वक्त। कतर ने भारत को $1.5 बिलियन की वो फीस माफ कर दी थी जो भारत पर लगाई गई थी। 2015 में गैस आयात को लेकर जो भारत और कतर के बीच समझौता हुआ था, भारत उस समझौते के मुताबिक गैस का आयात नहीं कर पाया था और इसलिए ये फीस लगाई गई थी, जिसको कतर ने माफ कर दिया। तो ये दोनों देशों के बीच संबंधों की नई वानगी को बताता है। कतर भारत से अनाज, हीरे मोती, कीमती पत्थर, लोहा, स्टील, गाड़ियां, मशीनरी, बॉयलर आदि खरीदता है। कतर में बहुत सी भारतीय कंपनियां जो हैं वो अपना कारोबार कर रही हैं। इनमें टाटा, विप्रो, महिंद्रा टेक, लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के समय एक समझौता ये भी हुआ था कि भारत और कतर के नागरिक जिनको भी किसी अपराध के मामले में सजा हुई हो, उसे अपने देश प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा और वो अपनी सजा वहां पूरी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर का कई बार दौरा कर चुके हैं। 2019 में भारत की नौसेना और कतर की आमिरी नौसेना जायर अल बहर के नाम से एक साझा अभ्यास भी कर चुकी है। हाल के सालों में कतर और भारत के बीच संबंधों की कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आई। एक वाकया जून 2022 में जरूर हुआ, जब टीवी के कार्यक्रम में एक नेता की तरफ से एक धार्मिक टिप्पणी की गई और उसको लेकर कतर ने भारत से नाराजगी जताई। भारत के राजदूत को तब तलब भी किया गया था। भारत ने उस बयान को उस नेता की व्यक्तिगत टिप्पणी करार दिया और उस नेता को उसके सांगठनिक पद से हटा भी दिया गया और यह मामला खत्म हो गया। अब जो 8 भारतीयों को मौत की सजा का फरमान आया है, कतर की अदालत ने जो सुनाया है, उससे दोनों देशों के संबंधों के बीच एक नई चुनौती सामने नजर आ रही है। सवाल है कि भारत कतर के साथ अपने मजबूत आर्थिक और सामाजिक रिश्तों के बूते इन 8 भारतीयों की सजा खत्म करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। जाहिर सी बात है कि भारत इसके लिए
जो तमाम कानूनी और राजनयिक रास्ता है वो अख्तियार करेगा, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये मामला सुलझ जाएगा और 8 भारतीय सुरक्षित भारत आ जाएंगे।